हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी का ब्लॉग स्टार्ट होता है 5 बजे से। अभी थोड़ा सा सारा काम तो मेरा हो चुका था, बस थोड़े से कपड़े जो मैंने बिखेरे थे, लाइट प्रेस कर रही थी पर लाइट कट गया, हो नहीं पाया। तो वही कपड़ों को तह लगाना है और जो धुले थे उनको तह लगाना है और ये झाड़ू वगैरह शाम का काम करना है। तो चलिए करते हैं और मिलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम सारे कपड़ों को सही जगह पे लगा देते हैं और बेड पे जो कपड़े हैं ना, बेडशीट पे वो बिछाए हैं आयरन करने के लिए। तो वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब लाइट आएगा ना तो बीच बीच में आके करते रहेंगे। क्योंकि देखिए, लाइट एक बार तो रह नहीं रही है कि पूरा काम एक बार फिनिश हो जाए। तो जैसे जैसे लाइट कभी आता है कभी जाता है। आजकल बरसात चल रहा है, गांव में ज़्यादा पेड़ वगैरह गिर जाते हैं और या फिर जल्दी लाइट ख़राब हो रही ना तो बन भी नहीं पा रही है, क्योंकि सारी चीज़ें गीली हैं, पेड़ गीले हैं, बीच बीच में से तार गया है, तो उससे डर हो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम शाम की झाड़ू लगा लेते हैं और बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रहा है ना, तो उसकी आवाज़ भी थोड़ा बहुत जा रहा होगा। तो आप लोग बिल्कुल उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि कितना भी लाख हम चाहें शांत में वॉइस ओवर करना, पर हो नहीं पाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसीलिए थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद से ना, मैं ठाकुर जी को भोग लगाई थी और उसके बाद से फिर मैगी बनाई थी अपने लिए। आज मैं ज़्यादा कभी फास्ट फूड नहीं खाती हूँ, बिल्कुल नहीं खाती हूँ ज़्यादा का, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब से मैं व्लॉग बना रही हूँ आज तक मेरे यहाँ कभी मैगी नहीं बना है। लेकिन मैगी रखा हुआ होता है लेकिन बनता नहीं है, तो या फिर मैं बना के किसी और को दे देती हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं खाती हूँ। लेकिन आज मेरा मन हो रहा है कि मैं मैगी ही खाऊंगी। और अब मैगी से मुझे एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज मैं मैगी थोड़ा सा बनाऊंगी, खाऊंगी, क्योंकि उस चटपटा होता है, थोड़ा सा मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ बाहर भी झाड़ू लगा लेते हैं। और इतनी भयानक गर्मी था ना कि मैं बताऊँ आपको, हंसी आ रही थी मुझे जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, वीडियो एडिट कर रही थी, तो देखा कि मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, कोई देखेगा तो उससे बुरा लगेगा, पर मैं कितनी बार कपड़े चेंज करूँ, कितनी बार नहाऊँ, 3 बार 4 बार तो हो ही जा रहा है। लेकिन जब गर्मी है तो हमेशा ही यही मेरा हाल होता है। तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जो यूपी की गर्मी है ना, चरम सीमा की गर्मी है। किसी दिन ऐसा वाला बरसात नहीं हुआ जो पूरे दिन, मतलब एक बरसात होती है कि ठंड ला देती है, वैसा वाला बरसात अभी नहीं हुआ है। गर्मी की धरती के तपन नहीं निकल रहा है अभी। तो थोड़ा बहुत बरसात हो रहा है, फिर उमस वाली गर्मी, फिर उमस वाली गर्मी। तो इस तरह बहुत भयानक वाली गर्मी पड़ रही है, थोड़ा भी नहीं महसूस हो रहा है कि बरसात का दिन है। तो मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया था। हाथ वगैरह मैंने झाड़ू लगाने के बाद नीचे से धुल के आई थी। आप लोग ये मत कहिएगा कि हाथ पैर भी नहीं धुली थी, लेकिन हाथ पैर मैं धुल के आई थी। जो वीडियो, जहाँ का वीडियो नहीं बनता वो पार्ट हम लोग काट देते हैं। और फिर फ्रिज में से लौकी निकाल के लाई थी। तो साथ साथ ही मैगी बनाने के बाद से ना, मैं वो लौकी को कद्दूकस करूँगी, ताकि कोफ्ते बनाने हैं मुझे। और
कोफ्ते बनाने के टाइम जब खाना खाने का टाइम हुआ तो फिर से लाइट का कट गई थी, तो वो चीज़ हमने दिखाया ही नहीं था। और यहाँ पे मैगी बना लेते हैं हम। कैसे मैगी बनाते हैं, सबसे पहले तेल डाला, प्याज मिर्च डाली, उसके बाद टमाटर डाल दिया, टमाटर गल गया तो मैगी मसाला डाला, और थोड़ा सा ये जो सब्ज़ी में मसाला पड़ता है ना, मैं ये भी डाल देती हूँ। इससे चटपटी मैगी तैयार होती है और बहुत इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। सिर्फ मैं मैगी मसाला ही नहीं डालती हूँ, थोड़ा वो भी डालती हूँ, थोड़ा ये भी डालती हूँ, तो इससे बहुत टेस्टी हो जाता है मैगी। मैं एक पैकेट का आधा हिस्सा ही बनाई, क्योंकि मैं अकेले खाने वाली हूँ और एक पैकेट हमसे सध नहीं पाता है, तो इसलिए हमने बस आधा उसका डाला है। और बना के फेंकने से क्या फ़ायदा, कोई है नहीं तो अकेले ही खाना है मुझे। तो उसके बाद पानी भी डाल दिया था, मैगी भी डाल दिया। मैगी पक चुकी है तो प्लेट में निकाल देंगे। मैगी जब तक ठंडी होगी ना, तब तक ये सब जो बर्तन है ना वो धुल लेंगे। अभी हमने एक बार पहले लाइव आने से पहले ही चाय पी लिया था, तो चाय को हम इस समय स्किप कर देंगे, क्योंकि उसका डोज हमने पूरा कर लिया है। तो चाय नहीं पियेंगे, क्योंकि कई बार हो जाएगा चाय तो फिर नुकसान ही करता है। तो जब तक मैगी ठंडी हो रही है, तो जो बर्तन हैं, एक आध मैगी वाले बने हैं या फिर एक आध मैंने पानी वगैरह किया, वो बर्तन धुल लेते हैं। और फ्रेंड्स, आज हमारे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, तो जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। ईश्वर ने आज हम लोग की झोली में कुछ ऐसा डाला है कि जो अनमोल है। बहुत दिनों से हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का, तो आगे आप लोग को देखने को मिला। भगवान ने अनमोल रत्न दिया है, तो प्रसाद के ही रूप में दिया है, जो सबकी, भगवान करे कि सबकी झोली भर दे। ईश्वर जिसका भी झोली खाली वो भर दे। तो आज हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन इस खुशी में ना, थोड़ा खुशी, जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश है तब आंखों से आंसू आता है, जब बहुत ज़्यादा दुखी होता है तब आता है। तो इस खुशी में भी सभी लोग की आंखें नम हो गई हैं, क्योंकि पापा होते तो ये खुशी 4 गुनी बढ़ जाती। लेकिन आज हमारे पापा नहीं हैं, तो वो ये जहाँ भी होंगे वहाँ से देख रहे होंगे। क्या कर सकता है इंसान, क्योंकि कुछ बातें पापा की याद आ जाती हैं। तो जब भी ऐसी खुशी आती है ना, तो मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते थे 10 नाती होंगे, मेरे नाती नतनी होंगे। तो वो चीज़ मुझे याद आ जाती है, और बहुत सारे बातें कहते थे, तो वो बार बार ना, जब ऐसी खुशी आती तो माइंड में तुरंत क्लिक कर जाता है वो बात, तो रोना आने लगता है कि आज होते हुए तो बहुत खुश होते। अब वो सिर्फ दीदी के जब बच्चे हुए थे तभी मेरे पापा थे, तो उस टाइम की खुशी उनकी बहुत हाई लेवल की थी, और बहुत ज़्यादा, मतलब पापा खुश थे। कितने अरमान सजाए थे कि सारे बच्चों का देखेंगे, लेकिन नहीं देख पाए। तो वो चीज़ कहीं न कहीं थोड़ी सी अधूरी हो जाती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ आ गए थे फिर किचन में, और किचन में ना मैंने सोचा कि कैमरा ऑन है, लेकिन कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी। तो मैं आ गई, प्याज वगैरह कट कर लिया, सब कुछ तैयारी कर लिया। और जब मैं लौकी घिसी थी ना, तो पूरा उजाला था, लेकिन उस टाइम लाइट कटा था, और 8:30 बजे लाइट आया था, तब जाके मैं ये बना रही हूँ। क्योंकि अंधेरा हो गया था, तो मैं कुछ भी नहीं शूट किया। हस्बैंड को टाइम भी नहीं मिल रहा है कि इन्वर्टर बनवा दें, इन्वर्टर हमारे यहाँ का जल गया है। तो इसीलिए बहुत लेट से ये खाना बनाना मैं शुरू की हूँ, बहुत जल्दीबाजी में शुरू की हूँ ना, क्योंकि 9:30 10 बज गया था खाना बनाते ही। और ये जो कोफ्ते वगैरह है ना, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है बनाने में। तो यहाँ मैं एक तरफ पहले प्याज रख ली हूँ गलाने के लिए, तो प्याज टमाटर गला लेंगे ना तो जल्दी से हो जाएगा थोड़ा, वरना कढ़ाई में गलाएंगे बहुत टाइम लगता है, और वो अच्छे से गलता भी नहीं है, तो इसलिए हम कुकर में ही गला लेते हैं। और एक तरफ गलने के लिए रख देंगे, फिर कोफ्ते एक तरफ तैयार कर लेंगे। तो लौकी वगैरह हमने निचोड़ के रख लिया है, और
फिर इसमें डाल दिया है नमक, और नमक डालने के बाद सीटी लगा देंगे। 2-3 सीटी में खूब ज़्यादा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, और तब तक इधर कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं, कोफ्ते तलने वाले। तो जल्दी से हो जाएगा, वरना फिर लेट हो गया बहुत। तो 2-3 सीटी जब कुकर में लग गया था ना, तो फिर मैं बंद कर दी थी, और जो भी यहाँ छींटे पड़े थे तो उसको पोंछ लेती। मेरी आदत सी बन गई है बीच बीच में पोंछने की, वरना फिर मतलब गंदे गंदे से लगते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैंने लौकी निचोड़ के रख ली थी, पानी मतलब उसका निकाल दिया था। अब लौकी में डालेंगे बेसन और मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब जो होता है वो डाल देंगे। नमक, हल्दी, ये डाल के अब मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसको तल के किनारे कर देंगे। तब तक कुकर हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम भी तैयारी कर लेते हैं। फिर प्याज में भी मसाले वगैरह भूनेंगे। और जिस खुशी की मैं बात कर रही हूँ ना, तो वो हमारी छोटी बहन की मतलब डिलीवरी हुई है, तो वो सिजेरियन हुआ है, उसको बेटी हुई है, बहुत प्यारी सी बेटी हुई। और उन लोग की ख्वाहिश थी कि उन्हें बेटी ही हो, बहुत एक्साइटेड थे लोग बेटी के लिए, और भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी कर दी। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग बेटा के भूखे होते हैं, लेकिन मतलब जो हमारे बहन हुई है ना छोटे, उन्हें बहुत पसंद है कि वो हमेशा कहते थे कि भगवान मुझे बिटिया दीजिएगा, बिटिया दीजिएगा। मेरी फैमिली मतलब उनको बेटी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, और मेरी बहन को भी बहुत ज़्यादा बेटी ही पसंद थी। भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी कर दी, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। थोड़ी सी बीच में उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, सिजेरियन के टाइम शायद, यही सुनने को मिला है। लेकिन भगवान ने, तब हम लोग डर गए थे, लेकिन उस टाइम फिर सब कुछ अच्छा हो गया। और अच्छा होने के बाद ये खुशखबरी सुनने को मिली तो सभी खुश भी हुए, और खुशी से सबकी आंखें भी छलक गई। भाई ये होता है, ये पल जब ज़्यादा खुश होता है तभी इंसान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। और तो मैं तो अभी नहीं गई, जा पाई थी, क्योंकि अचानक से ये सब होता है, वो लोग दूर रहते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग इस बच्ची को खूब ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि ये बच्ची बड़ी हो और स्वस्थ रहे, अपने माँ बाप को अच्छे से, माँ बाप मतलब उनके अच्छे से आगे बढ़ें, और घर में बरकत भी लाए। लक्ष्मी आई है तो घर में बरकत भी हो, और प्लस वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो आप लोग भर भर के मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि उसके माँ बाप दोनों स्वस्थ रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सभी लोग प्रे करिएगा कि जिसकी भी झोली खाली हो वो पूरी हो जाए, ईश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो यही मंगल कामना है ईश्वर से। और सच में देख के उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट है। उसके पापा जब भी बोल रहे हैं बेटी तो आँखें खोल रही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसकी फ़ोटो कम से कम, जो वीडियो था ना, घंटों देखी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस इंतज़ार है कि मैं उससे कब मिलूँगी। तो यहाँ पे हमारे कोफ्ते भी बन गए थे, और चावल भी मैंने बनाया, और रोटी भी सेकी फटाफट से। लेकिन वो चीज़ मैंने काट दिया, क्योंकि
लाइट कट चुकी थी उस टाइम। और देखिए कितनी प्यारी सी बेटी है, तो देख लीजिए आप लोग भी मेरी बेटी को। अभी उसके यहाँ नया कपड़े तुरंत नहीं पहनाए जाते हैं, तो ये क्लिप थोड़ा सा जो कपड़े में लपेटा गया है हॉस्पिटल से जो फ्रॉक मिला था वही है। तो अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। मेरी बेटी को भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मेरी पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त